Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel. Sai's Well, I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज एक स्पेसिफिक बात बोलना चाहती हूँ आपसे, या फिर एक लीला शेयर करना चाहती हूँ बाबा की, जिसमें मेरे बहुत सारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं. आई थिंक अभी तो 2K से हो गया है, 2.5K हो चुके हैं. ठीक है, तो इसमें से कोई एक दो सब्सक्राइबर है जिनके थ्रू बाबा ने ये कंफर्मेशन दिया. नॉट ओनली मी, आप सभी को, क्योंकि मैं उनकी कमेंट्स जो है उनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और वो जो कमेंट है ना वो मैं नोट में डालूंगी जिस दिन मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी. ठीक है, तो ये एक बाबा की लीला थी, जिसको मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि बाबा जब भी मेरे साथ कुछ भी करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों हो, मैं आई ऑलवेज क्लेम एवरीथिंग. ओके, जो भी मुझे उनके पास से मिलता है मैं उसको क्लेम करती हूँ. तो उसी के रिगार्डिंग ये बात है, तो मैं आपके साथ पूरी बात शेयर करती हूँ. एंड थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने भी ये मुझे, जिनकी कमेंट अगर आप नोट में देखोगे, अगर आप देखते हो कि आपकी कमेंट है, आपके द्वारा लिखा गया है, तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे आप अपना नाम भी बता दीजिएगा, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो. या चलिए, एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्लेस्ड कि बाबा ने आपको, आप ना खुद को ब्लेस्ड फील कीजिए कि स्पेशली जो कन्वर्सेशन मेरा और मेरे हस्बैंड का था, बिकॉज डेफिनेटली आप लोगों को ये बात पता नहीं थी. और ये दिवाली की बात है, दिवाली से आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद की बात है. यस, है ना. तो डेफिनेटली आपको तो पता नहीं था, क्योंकि वो सीन में, वो पिक्चर में आप लोग बिल्कुल भी नहीं थे, राइट. लेकिन फिर भी बाबा ने किस तरह से आपके थ्रू मुझे तो नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को आंसर दिया, और जो मैं बोल के आई थी शिरडी में, उसके ऊपर जैसे बाबा ने मोहर लगा दी, है ना. तो मैं डेफिनेटली आपकी जो ये है उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, क्या बोलते हैं, कमेंट्स का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वो मैं ज़रूर डालूँगी इसी वीडियो के नोट में. ओके, चलिए, क्रिएट पोस्ट जो आते हैं, हाँ पोस्ट में डालूँगी, सॉरी नॉट नोट में, लेकिन पोस्ट में डालूँगी. ओके, तो मैं बता दी हूँ पूरी लीला क्या है. ये जो साई डिवोटीज़ मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, शिरडी में रहते हैं या फिर किसी भी जगह से, है ना. पूरी के बाबा के भक्त तो पूरी दुनिया में है, और बहुत सारे लोग शिरडी आते हैं, हम सबको पता है. तो जो जो लोग मुझसे कनेक्टेड हुए, कनेक्शन में आए या फिर कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उन लोगों में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो मेरे लिए भी बाबा की ब्लेसिंग्स ही हैं डेफिनेटली. तो वो लोग मुझे ये बोलते हैं कि दीदी आप ना हमारे लिए श्यामा हो. ठीक है, जैसे साईं सच्चरित्र में श्यामा जो रोल प्ले करते हैं ना, बाबा के और श्यामा के बीच का जो प्योर रिलेशन है, या फिर जो भी हम फील करते हैं बाबा और श्यामा के रिलेशन को लेके, जो कनेक्टिविटी हम फील करते हैं साईं सच्चरित्र में, तो बहुत सारे डिवोटीज़ मुझे इस तरह से बोलते हैं कि आप ना दीदी हमारे लिए श्यामा हो. ठीक है, और मैं खुद को इसके लिए बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ, क्योंकि ना ही मैंने कभी इस चीज़ को लेके अहंकार आया या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई मुझे ऐसा बोलता है. मैं खुद को ना ज़्यादा गो डाउन हो जाती हूँ बाबा के श्री चरणों में, क्योंकि श्यामा जी खुद कितने बड़े बाबा के भक्त थे हमें पता था. वो अकेले ऐसे भक्त थे जो बाबा को बाबा बाबा को डांटते थे, है ना. साईं सच्चरित्र में लिखा है ना कि बाबा आप बताओ कब इनको बच्चा कब होगा, पीरियड बताओ आप, मतलब इतना इतना प्रिसाइज कि नहीं कितने टाइम में होगा. ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम पे, वो ना ही आज का होती है डेफिनेटली, है ना. लेकिन वो इस तरह से बोलते थे. वो क्या था, उनका और बाबा का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, है ना. बाबा उनको ही ऐसे करते थे, हर किसी भक्त को नहीं किया. ठीक है, ये है बाबा का और श्यामा का कनेक्शन. और श्यामा ही ऐसे थे जो मतलब गारंटी के साथ बोलते थे कि देखो अगर 12 महीने के अंदर आपको बच्चा नहीं हुआ ना, तो मैं इनको द्वारकामाई से बाहर निकालूंगा. राइट, मतलब ये प्यार था, क्योंकि उनको पता था कि बाबा ऐसा करेंगे ही करेंगे. हालांकि मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि श्यामा जी तो ही इज़ इनक्रेडिबल सोल, तो डेफिनेटली उनका लेवल और मेरा लेवल तो हो ही नहीं सकता. वो तो बहुत प्रखर भक्त थे बाबा के, है ना. लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अभी अगर कोई मतलब मुझे इस तरह से बोलता है, या फिर ये वर्ड अगर मेरे लिए निकलता है ना किसी के मुंह से, तो मेरे लिए बहुत ही बड़े ब्लेसिंग्स हैं बाबा की तरफ से. सो इसका कुछ कमेंट्स हैं, वो तो कमेंट के बारे में मैंने बता दिया. लेकिन एक कन्वर्सेशन है जो अभी मतलब उन्होंने बाबा से, मैं उनका नाम आपके साथ रिवील नहीं करूँगी बिकॉज शी इज़ माई क्लाइंट ऑल्सो, और ये मेरी ये है, मतलब मैं अपने क्लाइंट्स का नाम कभी किसी के साथ रिवील नहीं करूँगी. अगर वो सुनेगी तो डेफिनेटली उनको पता भी चल जाएगा. ठीक है, तो मैं जस्ट उनके साथ जो बाबा ने लीला की वो मैं बताती हूँ. और अगर मैं उनसे पूछूंगी, अगर उन्होंने मुझे अलाउड किया, तो उन्होंने जो मुझे पर्सनल वॉइस नोट भेजा है उसका मैं वीडियो बना के डाल दूँगी. ठीक है,
लेकिन उससे पहले मैं उनका कंसेंट लिए बगैर मैं नहीं कर सकती। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो पहले उन्होंने वो जो है उनको मैं कैसे गेट करूँ, साईं डिवोटी है और बाबा की बहुत प्यारी बच्ची है। और उन्होंने एक बार बाबा से बात की थी, या फिर जो भी उनकी लाइफ में जो भी कोई स्ट्रगल चल रहा है या फिर कुछ भी हार्ड फेस था उनकी लाइफ का, तो वो बाबा के पास बैठ के हमेशा बाबा से प्रेयर करती। कुछ टाइम से पहले, मतलब देखो एज वाइज वो मुझसे बड़ी है, तो उन्होंने उस टाइम पे तो मतलब जो बोलते हैं ना, काफ़ी काफ़ी टाइम से वो बाबा से भी जुड़ी है। लेकिन उससे पहले जब से मेरी मतलब चैनल जब उनके सामने आया, उससे पहले उन्होंने ये वर्ड कभी यूज़ नहीं किया था। और उस टाइम पिछले कुछ 3-4 दिनों से वो कंटिन्यूअसली बाबा से ये प्रेयर किए जा रही थी कि बाबा श्यामा बाबूजी से मिलवा दो। ठीक है, वो वर्ड भी पता नहीं बाबूजी बोल रही थी पीछे, श्यामा बाबूजी से। आपके श्यामा बाबूजी क्या, बाबूजी का मतलब क्या, मतलब मुझे जो पता है, जो मैंने टीवी में देखा है, तो बाबूजी मतलब पिताजी होता है, राइट, ऐसा कुछ। अब वो भाऊजी बोलती है, भाऊजी मतलब भाई भी होता है, तो भाऊजी बोलती है कि बाबूजी बोलती है, वो मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा उनके वॉइस नोट से या फिर उनकी कन्वर्सेशन से। लेकिन ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब श्यामा जी तो बोलती है डेफिनेटली। तो वो बाबा से कंटिन्यूसली ये पूछ रही थी अपनी प्रेयर्स में। और वो बोलती, मैं जब भी पूजा करके उठती और रैंडमली जब भी मोबाइल हाथ में लेके यूट्यूब खोलती ना, तो मेरे सामने साइंस विल चैनल आता। मतलब ये उनके साथ 2 या 3 बार हुआ। जब तीसरी बार हुआ ना, तब उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैं मुझे हर बार मुझे ये देखना है क्या है। तब तक उन्होंने मेरा वीडियो कोई भी नहीं देखा था। उस टाइम पे उन्होंने मेरा ये आने के बाद उन्होंने वीडियो देखा। और पता नहीं कौन सा वीडियो उन्होंने पहले देखा था, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने वीडियो देखा और फिर उन्होंने मुझे 2-3 वीडियोस देखे होंगे, जैसे हम रूटीनली करते हैं ना। तो वैसे उन्होंने करके फिर उन्होंने मुझे एक पर्सनल नोट भेजा, कमेंट में भेजा था। फिर उन्होंने मेरा नंबर मांगा था, या फिर कैसे भी उन्होंने मेरा नंबर लिया और फिर उन्होंने मुझसे कन्वर्सेशन किया। फिर मेरी और उनकी बातें हुई। और मैंने उनको जो भी मेरी तरफ से जो भी मैं कर पाती बाबा के सानिध्य में रह के, वैसे मैंने उनको जो हेल्प चाहिए थी, जो भी करना था कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें मैंने उनके लिए करके दी। और उनका जो मैसेज आया मुझे तीसरे चौथे दिन ही आया था आई थिंक। तो उसमें वो इस तरह से इतनी खुश थी जब जब मैंने उनका कंसल्टेशन लिया उस टाइम पे। तो वो मतलब शी वॉज कम्प्लीटली, वो थर थर काँप रही थी, जो मैंने देखा था। क्योंकि मुझे कुछ क्लाइंट के लिए वीडियो कॉल पे जाना पड़ता है। ओके, तो जब वीडियो कॉल्स पे हम कॉल पे जब मैं बात कर रही थी ना, तब उनकी ये हालत थी। मैंने उनको बोला, आपको क्यों इतना पसीना आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, बाबा बैठे हैं, सब अच्छा ही होगा। और फिर जिस तरह से उन्होंने वो हीलिंग के बाद, मतलब मैंने तो, क्योंकि मैं वीडियो कॉल पे एक ही बार बात करती हूँ उससे, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए, ठीक है। तो बाबा ने इतनी अच्छी कृपा की थी, उन्होंने वो वर्ड डाला उसमें, श्यामा बाबू जी। तो बोलती, मैंने श्याम बाबा को बोला था कि बाबा मुझे आप अपने श्यामा बाबू जी से मिला दो, मुझे श्यामन बाबू जी से मिला दो। और फिर इतने दिनों के बाद, वो हीलिंग के बाद, क्योंकि तब तक तो उन्होंने मुझे ये बातें नहीं बताई थी, राइट। लेकिन फिर जैसे हमारी 2-3 बार फ़ोन पे बात हुई, तब उन्होंने मुझे बताई। और जो वो फेस कर रही थी ना लाइफ में, पूजा करने बैठे तो उनको नींद आ जाती थी, वो कंटिन्यूसली बैठ नहीं पाती थी। तो संपुटित पाठ उन्होंने जब 2 घंटे में 6 to 8 में कंप्लीट किए, वो उनके लिए इतना अच्छे ब्लेसिंग्स थे। और वो उनका जो मैंने हीलिंग दिया था ना, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था। क्योंकि अगर वो मुझे बोलेगी, अलाउड करेगी, तो मैं उन्हीं ने जो मुझे वॉइस नोट भेजा है ना, क्योंकि वो पर्सनल वॉइस नोट है उनका और मेरा ही है, मतलब जिसमें उन्होंने सिर्फ मुझे भेजा है। अगर वो मुझे अलाउड करेगी तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगी, आप सुनिएगा। और वो जो भाव है ना उनका, उनके वर्ड्स जो हैं उसमें, वो देखिएगा कितने औसम है, ठीक है। तो बाबा इस तरह से काम करते हैं। मतलब देखो, उनको नहीं पता था ये सारी बात। जो भक्त मुझे पहले जानते हैं, वो लोग मुझे श्यामा कई बार ग्रीट करते हैं कि आप हमारे लिए बाबा के श्यामा हो, आप हमारे लिए बाबा के श्यामा हो, ठीक है। लेकिन जब सब्सक्राइबर है, तो मुझे तो नहीं पता कौन पूरे इंडिया से, इंडिया के बाहर से कितने सारे लोग देखते हैं, है ना। अभी जैसे बताया कि 2.5 के होने को आए हैं, है ना। तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे नहीं पता कौन कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे, राइट। लेकिन अगर कोई एक्स पर्सन इस तरह से अगर बाबा से उनका कन्वर्सेशन होता है और फिर अगर वो मेरे कनेक्शन में आता है, तो सोचिए वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात आती है ना। जो मुझे जानते हैं, पर्सनली मिलते हैं, वो अगर बोलते हैं तब तक ठीक है। लेकिन जो मुझे पर्सनली मिले नहीं हैं, जो मुझे जानते नहीं हैं, और अगर मुझे ये स्टेटमेंट देते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, राइट। तो ये एक, फिर किसी ने 2 साईं भक्तों ने मुझे कमेंट्स में भी लिखा है, किसी वीडियो के कमेंट्स के नीचे। क्योंकि स्टूडियो में तो मुझे सारे वीडियोस के कमेंट्स एक साथ में दिखते हैं ना, तो मुझे ये तो याद नहीं रहता कि कौन से कमेंट के नीचे लिखा है, ठीक है। और नाम में भी ऐसा होता है, क्योंकि आईडी हम किसी भी नाम से बना देते हैं ना गूगल में,
राइट। तो इसीलिए नाम का भी कंफर्मेशन नहीं होता। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जो बच्चों की आईडीज़ यूज़ करती हैं, है ना, या फिर हस्बैंड की आईडीज़ यूज़ करती हैं। तो ये भी होता है कि इसीलिए मैं एकदम कंक्लूजन पे नहीं आती कि इनका नाम क्या होगा, इसीलिए मैं नाम भी पूछती हूँ कई बार, राइट। तो ये एक था बाबा की शामा के बारे में। और दूसरा 2018 में मेरी बर्थडे के आसपास ही, एग्जैक्ट बर्थडे के दिन नहीं हुआ था लेकिन 2018 में हुआ था, नवंबर में, वो मुझे पता है। तो उस टाइम पे एक बार मुझे बाबा ने बहुत ही खूबसूरत सपना दिया था, वो मैं कभी शेयर करूँगी डिटेल में आपसे। और उसमें बाबा ने मुझे ये वर्ड, मतलब ये स्टेटमेंट बोला था फिजिकली, जैसे आप और मैं है ना, फिजिकल बॉडी में, उस तरह से बाबा बोले थे। वो द्वारका माई से उठ के जैसे बाहर निकल रहे हैं और पहले मैं और बाबा सामने, मतलब साथ में बैठे थे। फिर बाबा मुझे बोल रहे हैं, लक्ष्मी तू द्वारका माई में जईने बेस, मतलब वो गुजराती स्टेटमेंट है, लक्ष्मी तू द्वारका माई में जईने बेस, मतलब लक्ष्मी तुम द्वारका माई में जाके बैठो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था। इस बार जब हम शिरडी गए तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से मुझे ये पूछा कि कुछ कहीं से बात निकली होगी ये श्यामा वाली, और श्यामा वर्ड और एज वेल एज लक्ष्मी वाला। तो ही सेड कि तू फिक्स कर कि तू क्या है, मतलब श्यामा है या बाबा है। हो सकता है इन्होंने मजाक में बोला हो, या फिर हो सकता है जो भी उनका भाव होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने जो एकदम से शिरडी में क्वेश्चन पूछ लिया, और द्वारका में हम चढ़ रहे थे उसी टाइम पे, तो बोलते तो डिसाइड करके तू श्यामा है या बाबा है। तो मुझे नहीं पता चला कि मैं इसका क्या आंसर दूँ, क्योंकि एक वर्ड टू वर्ड बाबा बोले हैं मुँह से, है ना, बाबा के मुँह से मैंने सुना है कि लक्ष्मी तू द्वारका माई में बेस्ट, तो वो तो सही है ना, 100% राइट है। और दूसरा जो है श्यामा, मतलब जो साई डिवोटीज़ हैं वो मुझे श्यामा बोलता है ना। तो मैंने बोला अब ये दोनों चीज़ें सही है, तो मैं किसी एक को कैसे अडॉप्ट करूँ, ठीक है। तो मैंने बाबा से प्रेयर की, जब हम अंदर गए द्वारका माई में, बाबा से प्रेयर की, और मैंने बाबा को बोला कि बाबा इनको क्या आंसर दूँ, आप सुझाइए। तो मैं तो हर चीज़ जैसे बाबा को बोलती हूँ, तो बाबा को बोला कि बाबा बताइए क्या आंसर करना है, आपको तो पता है, ठीक है। और जैसे द्वारका माई से नीचे उतर के हम प्रांगण में आके बैठे, तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया था ना, उसका मुझे आंसर मिल गया। तो मैंने इनको बोला कि बाबा के भक्तों के लिए मैं बाबा की श्यामा हूँ, लेकिन बाबा के लिए मैं बाबा की लक्ष्मी हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट बोला, और मेरे हस्बैंड मेरे मुझे ऐसे देख रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे कंधे पे, और वो सब बाबा के सामने हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और फिर हम लोग बाकी रूटीन द्वारका माई में सब प्रणाम वगैरह सब करके, हमारा जिस तरह से जो भी हम करते हैं रूटीनली बैठ के, वो सब किया, और फिर हम निकल गए। अब ये कन्वर्सेशन वहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब द्वारका माई के प्रांगण में ही बैठ के ये हमारा कन्वर्सेशन हुआ, और ये बात एकदम से मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। और देखिए बाबा की लीला कि मुझे ये मैसेजेस बाबा ने आई थिंक 25 और 26 को ही दिए हैं, या फिर 24 25 को, 23 24 25 को, ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। मतलब मेरी बर्थडे से पहले पहले बाबा ने ये मैसेजेस मुझे दिए हैं, ओके। तो मैंने हर चीज़ के मतलब स्क्रीनशॉट लिए, मेरे हस्बैंड को भिजवा दिए, स्क्रीनशॉट लिए मेरे हस्बैंड को भिजवा दिए, क्योंकि एक तो ये जो मेरी क्लाइंट है एज वेल एज मेरी बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर है, आप बिलीव नहीं करोगे जितना बाबा ने ड्यूरेशन बोला है ना, आप सोचो आप उतने में 100% हील हो जाओगे, पूरी आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं, लेकिन बाबा जिस तरह से करते हैं ना काम, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ सच में। और जो उनका फर्स्ट 2 to 3 4 डेज में जो रिजल्ट आया ना, वही ऑसम था, ठीक है। तो एक ये है, और जो 2 सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये मैसेज, अगेन श्यामा वाला मैसेज भी 2 सब्सक्राइबर ने किया है कमेंट में, और लक्ष्मी वाला मैसेज भी एक सब्सक्राइबर ने किया है। उन्होंने तो आई थिंक अपना नाम भी बताया था, लेकिन मैं शालिनी या फिर ऐसा कुछ ही नाम है उनका, कंफर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन 99%, क्योंकि देखिए मैं जब वीडियोज़ बनाती हूँ तो मैंने बोला ना कि मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं होता, ना ही पेन पेपर, मैं कहीं पे नोट्स या कभी कभार ये होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर मुझे बोलना होगा ना, पहले से जो प्री प्लान होगा, तो वो मैं नोट्स करके, मतलब नोट पॉइंट लिख के रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ, राइट। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं जस्ट रैंडमली बैठ जाती हूँ, रैंडमली वीडियो शूट करती हूँ। तो ये 2 चीज़ थी। तीसरा एक मुझे एक और चीज़ शेयर करनी है कि अचानक से बारिश शुरू हुई। देखिए ये बोलना और बारिश का गिरना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, और आज 26 नवंबर भी है, ठीक है। तो ये जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो ना, मैं सेम डे शूट कर रही हूँ, मेरी बर्थडे वाले दिन। और आज मुंबई महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही अच्छी खासी बारिश हो रही है। और बारिश मेरे लिए हमेशा ब्लेसिंग्स लेके आती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब इस तरह से बारिश होती है, इसको मैं अमी छांटना नाम देती हूँ। पहले तो छाट नहीं होते थे, क्योंकि धनतेरस के दिन भी ऐसा हुआ था। धनतेरस वाले दिन मैंने जो वीडियो डाला था ना, आसमान से जो बाबा के ब्लेसिंग्स गिरे थे, वैसा शिरडी वाली जो लीला हुई थी, सेम इस बार धनतेरस 2023 के दिन पे भी बारिश हुई थी। मतलब हमारे यहाँ तो हुई थी, ओके। तो शाम के टाइम पे ही, बस कुछ ही थोड़ी ही देर हुई और फिर बंद हो गई थी, ऐसा हुआ था। ठीक है, दिए वगैरह सब हम आराम से जला पाए थे उस टाइम पे। और आज जब ये बात हो रही है द्वारका माई वाली, बाबा वाली, श्यामा और लक्ष्मी जी वाली, तभी बारिश हो रही है।
तो ब्लेसिंग्स, मैं हमेशा इसको ब्लेसिंग्स के तौर पे कंसिडर करती हूँ। तो ये एक था। और तीसरा जो मैं हमेशा मतलब एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने जो भी देखा है ना, तो अगर आप भी अब नोटिस करना कि सारे नंबर्स जो है ना वो ये है किसी न किसी साइड से ओपन है। सिर्फ 8 नंबर ऐसा है जो बंद है। और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट ना 8 नंबर को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे प्रोफेशन में बोला ही जाता है ऑब्वियसली कि 8 नंबर जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, 8 नंबर को कंसिडर नहीं करते। ये सब जैसे जब हम स्टडीज़ भी कर रहे थे, मतलब ये सब अगर आप न्यूमरोलॉजी ने किसी ने किया है तो उनको भी पता होगा, बहुत स्ट्रगल दिलवाता है ये नंबर, बहुत हार्डशिप करवाता है, राइट। लेकिन सच बताऊँ तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे साथ बाबा थे। या फिर हो सकता है स्ट्रगल होगी लेकिन मुझे कभी फील ही नहीं हुई, ओके, बिकॉज बाबा की वजह से। क्योंकि प्लैनेट्स है तो अपनी इफेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, तो डेफिनेटली हुई मैंने देखा भी ऐसे स्ट्रगल तो देखी ऑब्वियसली, लेकिन वो मैंने कभी फील नहीं कि वो मेरे लिए संघर्ष का पीरियड या फिर मेरा संघर्ष, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोल सकती। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है बाबा साथ में थे तो जितना भी वो हार्ड फेस था ना वो बहुत ही अच्छे से निकल गया। और मैं उसको हमेशा ऐसा क्लेम करती थी कि 8 नंबर जो है ना उसको, मतलब हम जैसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, राइट, ये 8 होता है। लेकिन मैं उसको क्या करती हूँ, वो जो वर्टिकल है ना उसको मैं हॉरिजॉन्टली डाइवर्ट कर देती हूँ। तो 8 क्या होता है, इनफाइनाइट राइट। तो मैं उसको इसी तरह से कंसिडर करती हूँ। और शिरडी में एक बाबा का मंदिर भी है, अनंत दर्शन करके, कि वहाँ पे अगर आप जाओगे तो दोनों साइड ग्लास लगे हैं, तो आप जहाँ कहीं भी देखोगे ना, तो आप इस साइड देखोगे तो भी आपको अनंत दर्शन होंगे, इस साइड देखोगे वहीं पे अनंत, मतलब उस साइड भी अनंत दर्शन होता है। तो अनंत मतलब क्या, ऑब्वियसली इनफाइनाइट, राइट। तो मैं हमेशा खुद को ऐसे ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे बाबा ने 8 नंबर से मुझे लेके आए हैं, ताकि वो नंबर भी यही रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर नीचे दोनों साइड से क्लोज है, बाकी सारे नंबर खुले ही हैं, सिर्फ यही नंबर ऐसा है जो बंद है, ऊपर नीचे और दोनों साइड से, राइट। तो मेरे लिए 8 नंबर जो है वो लकी नंबर है डेफिनेटली, मैं उसको बिल्कुल भी नेगेटिवली नहीं लेती हूँ। और शनि देव उसको डिनोट करता है या फिर शनि देव को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर, राइट। तो शनि देव क्या है, कर्म के दाता है। आप जैसा करोगे ना वैसा आपको शनिदेव फल देंगे। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल देंगे, अगर आप बुरा करोगे तो बुरा फल देंगे। वो कर्म के दाता हैं, उनको भगवान जी ने ये ड्यूटी संभालने के लिए, मतलब ये जो लोगों की कार्मिक जो है ना उसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला है। तो वो अपनी ड्यूटी से कभी नहीं चूकते, है ना। तो इसीलिए शायद मैं हमेशा, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपने नोटिस किया होगा ना, मैं कर्मों पे ज़्यादा बात करती हूँ। वो मुझे भी नहीं पता कि कब मेरा ये कनेक्शन कर्म के साथ इस तरह से इतना स्ट्रांग बैठ गया, है ना। पता नहीं कब या कैसे किस तरह से आई, मुझे नहीं पता है। ये मैं ऑटोमेटिकली जस्ट फ्लो में ही चली गई, इस तरह से हुआ। तो मैं कर्मा को हमेशा बहुत ही प्रिसाइज लेती हूँ और बहुत ही फोकसली कंसिडर करती हूँ। इसको मैं बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेती हूँ। हमें वो ध्यान रखना है हम क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है या फिर हमारे सामने वाले क्या कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। या ये जो था मेरे लिए बहुत ही बड़ी कृपा है कि आप जो सब्सक्राइबर्स हो, ठीक है, मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं, उनके थ्रू बाबा ने ये लीला कि मेरे हस्बैंड को जो क्वेश्चन आया था या फिर उन्होंने मुझे द्वारका में जाते समय जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बाबा ने आप लोगों के थ्रू दे दिया। और मैं ये 8 नंबर वाला तो ऐसे ही मैंने बोल दिया फ्लो में। और उसी टाइम पे, मतलब जब हम ये कन्वर्सेशन कर रहे थे तभी बाबा के ब्लेसिंग्स के तौर पे बारिश गिरी, और अभी बंद हो गई अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं है। ये है बाबा की लीला। और इस तरह से बाबा ब्लेसिंग्स देते हैं। इसीलिए ये जो क्लेमिंग है ना, दिस इज़ कॉल्ड क्लेमिंग, मैंने वही किया और बाबा का रिस्पांस मिला मुझे। या दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। आप भी अपनी लाइफ में इस तरह से जो भी छोटे छोटे बाबा की लीलाएँ आपकी लाइफ में होती है ना, उसको क्लेम करते जाइए, दुनिया को छोड़ दीजिए, अपना और बाबा का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए और देखिए आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है। या दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाबा की हर लीला को क्लेम कीजिए और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साईं राम, बाय।